हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप खुश होंगे अपने ज़िंदगी में। और जो भी प्रॉब्लम्स अभी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आपको परेशान कर रही है, ज़्यादा करके अपनी रिश्तों को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, लव लाइफ को लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको समझ में नहीं आता कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों चल रहा है, जहाँ पर आप उदास हैं, जहाँ पर आप सैड हैं, और क्या ये उदासी कभी दूर भी होगी, टेंशन्स आपके दूर होंगे भी, नहीं भी, अटके हुए हैं, ऐसा अगर आप फील कर रहे हैं आपके पार्टनर की वजह से, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको हो रही है क्योंकि उनका प्यार आपको नहीं मिल रहा है, शायद आपने प्यार दिया आपको नहीं मिल रहा है, या फिर उनकी तरफ से कोई कॉल्स नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, आपको ब्लॉक करके रखा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आप दोनों की चल रही है इस वक्त। तो चलिए देख लेते हैं ना कि उनके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है आपको लेकर इस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि 2025 आपके लिए बहुत बुरा रहा है साल, जहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं चला, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आते गए, और अभी ऐसे मोड़ पर आप हैं ना कि आगे बढ़ो नए साल में या नहीं, ये सिचुएशन हो सकती है। आप कहीं ना कहीं रोज़ाना वीडियोस देखते हैं, रोज़ाना कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिलती है, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। बस उनकी तरफ से एक कॉल आ जाए और काफ़ी है आपके लिए। मुझे लगता है कि उससे खुशी कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, एक साइड में अगर लाखों रुपए रखे हैं और एक साइड में आपके पार्टनर का प्यार, तो मुझे लगता है बहुत से लोग पार्टनर के प्यार को ही चुनेंगे क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा आपके साथ। ठीक है, सो चले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव मैंने पहले ही कहा, पार्टनर आपके लड़का या लड़की जो भी है उनको याद करके इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। फ्लेम के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर का चेहरा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। भैया, इस पर्सन को रियलाइज़ तो हो रहा है कि दे आर लूजिंग यू, ये आपको खोने का, यहाँ पर उनको पता है कि उन्होंने आपको खो दिया या खोने वाले हैं। वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं आज। ओके, इट इज़ ब्लैंक। ओके, ब्लैंक है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा ब्लैंक है। इसका मतलब कुछ भी समझ में ना आ जाए, मतलब क्या करूँ, कहाँ पर, मतलब ये सब कुछ मैंने किया, रिश्ता तोड़ा, दूरियां बनाई, अभी मैं क्या करूँ। कोई बताने वाला नहीं है, या किसी से ये बता नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते आपके रिश्ते के बारे में ऐसी एनर्जीज। ये पर्सन नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, सेल्फ फोकस्ड, अपनी मर्जी चलाने वाले पर्सन। और आज वो चीज़ें जब आप भयंकर करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है, ईगो एटीट्यूड सब में होता है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, आपका गुरूर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप नीचे गिर जाते हो। जो कि यहाँ पर मुझे, जितने वो ऊपर दौड़ रहे थे उतने एक साथ वो नीचे गिरे हैं। और ईश्वर यही करता है, आप ज़्यादा उड़ने लगते हो, आपके पाँव ज़मीन पर नहीं होते, आप गिर जाते हो, और तब आपको रिश्तों की अहमियत पता चलती है। आज इस इंसान को पता चला है कि वॉट आर यू, आप उनकी ज़िंदगी में क्यों आए, या फिर आपको उन्होंने दूर करके उनको क्या मिला। कुछ भी तो नहीं मिला है। उल्टा इस इंसान ने अपने ऊपर, होता है ना कि नेगेटिव सब कुछ एनर्जीज अट्रैक्ट की है। दिस पर्सन इज गोइंग इन एडिक्शन। ओके, मुझे यहाँ पर पता नहीं, रह रहकर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या किसी चीज़ की लत लग गई इस इंसान को, कोई गलत रास्ते पर फ्रेंड्स की वजह से, और आपको खोने से, या आपको खोने के बाद से, या आपसे दूर होने के बाद से पर्सन हैंडल नहीं कर सके। ठीक है, ये दूरियां बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल गया इस इंसान को। हाँ, ये सोचते रहे, कभी इनको लगता है कि आपकी गलतियां हैं, आप उनको नहीं समझते हो। कभी इनको लगता है कि नहीं यार, मेरे से गलती हो गई, वो तो सही है, मेरे से गलती। डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपकी गलती या उनकी गलती है, और उसी में अटके हुए हैं। अगर ये डिसाइड कर पाते ना कि चलो आपकी गलती है, तो एटलीस्ट वो फ़ोन करके आपको बताते कि चलो मुझसे सॉरी कहो, नहीं तो मैं वापस नहीं आने वाली, वापस नहीं आने वाला। तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, एक कन्फ्यूजन स्टेट में काफ़ी वक्त से हैं। ओके, ऊपर से हो सकता है कि ये पर्सन आसानी से, होता ना कि हम लोग कैसे, चलो मिटा दो यहाँ पर झगड़ा लड़ाई सॉरी कहकर, वो नहीं, वो उस टाइप की पर्सन नहीं है, शायद वो आसानी से मानने वाले में से नहीं है।
लेकिन आज इनका घमंड टूटा हुआ मुझे नज़र आता है, एक बिखरा हुआ इंसान या फिर एक ऐसी पर्सनालिटी ना जो पूरी तरीके से लो एनर्जी में, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने ये क्यों किया, अभी मैं कैसे ठीक हो। दे वांट टू से समथिंग टू यू, कुछ कहना चाहते हैं, दिल की बात कहनी तो है। ओके, दे वांट, ये मुझे नहीं पता क्यों ऐसा एनर्जीज आ रही, दे आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल और मैसेज फ्रॉम यू। दे ये इंतज़ार कर रहे हैं आपकी कॉल या मैसेज का। ठीक है, कैंसर पास स्कॉर्पियो, वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। इमोशनल है आज ये पर्सन आपको याद करके, और दोनों के बीच बहुत ज़्यादा गैप हो गई ना, उसे वो फील करना चाहते हैं, जैसे कि फील इन द ब्लैंक। क्योंकि बीच में गैप है मुझे दिखाई देती है, या दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे, वो फिर से वो जोड़ना चाहते हैं। यस, इस पर्सन, ऐसा मुझे लगता है ना कि आपके घर में ब्लू कलर के कर्टन्स हैं, या आपके पार्टनर के ब्लू कलर के कर्टन्स हैं, और ऊपर से इमोशनल, क्योंकि ब्लू कलर इज इमोशनल, यू नो, वाटर साइन। कर्टन क्यों आई एनर्जी पता नहीं, यहाँ पर कर्टन्स मुझे दिखाई देते। एक तो कर्टन के पास पर्सन बैठकर आपको याद कर रहे हैं, विंडो के पास जहाँ पर ब्लू कलर का कर्टन है, या फिर आपके बेडरूम में या लिविंग रूम में ब्लू कलर के कर्टन है जहाँ पर आप कोई चीज़ है जो आपके पार्टनर की आपको याद। इन्फिनिटी सिंबल, वाव, यू कैन सी इन्फिनिटी सिंबल, मैं आपको दिखाऊं नज़दीक से। ओके, सो इन्फिनिटी सिंबल यही कहता है ना कि इस इंसान की दिल में एक खिंचाव है अभी इस वक्त आपकी टुवर्ड्स आने का, आपको गले लगाने का, या यू कैन बी ट्विन फ्लेम ऑल्सो। इन्फिनिटी सिंबल ये मीनिंग दिखाता है कि आप दोनों का रिश्ता अटूट है, भले उसमें दूरियां अभी इस वक्त हो सकती हैं, अभी उसमें नाराज़गी हो सकती है, अभी बहुत बिखरा हुआ रिश्ता, लेकिन आगे ये मिलन होकर रहेगा। एट द सेम टाइम इट इज शोइंग मी ट्विन फ्लेम्स, कुछ मिरर एनर्जीज। नंबर 11 दिखाई देता है, नंबर 8 मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है। नवंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, अभी छुपे हैं पर्सन कहीं पर, आपको पता नहीं है शायद कहाँ पर है एग्जैक्टली ऐसी एनर्जीज, क्योंकि एक रैबिट है, आपको पता नहीं, रैबिट को ढूंढना बहुत मुश्किल है, कौन से होल में जाकर कहाँ छुपेगा पता नहीं। सो वो एनर्जीज मुझे नजर आती है ना जहाँ पर ये पर्सन छुपे हैं, कुछ पता नहीं है, आता पता नहीं है। सडनली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे कि आई एम सॉरी, सडनली ये प्रकट हो जाएंगे। ओके, प्रकट हो जाएंगे आपके सामने ये कहने के लिए, ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी फॉर हर्टिंग यू। और अपनी इमोशंस, मतलब ये अभी जो होगा ना, ये रियल इमोशंस होगी। हो सकता है इसके पहले इन्होंने रोने धोने का नाटक किया था आपके सामने, लेकिन अभी जो होगा वो रियल होगा, क्योंकि ये दूर जाकर समझ गए हैं। ठीक है, समझ गए, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ गए। सो दैट इज शोइंग मी दिस पर्सन कमिंग बैक। जिम में जा रहे हैं शायद आप आजकल, जिम में जा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ने जिम ज्वाइन किया है। आई एम गेटिंग दैट एनर्जी। फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप फिट रहना चाहते हो शायद। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप अभी खूबसूरत दिखना चाहते हो कि ये आए तो आपके पीछे पड़ जाएं। आप अपने ऊपर आपने डाइट प्लान शुरू किया या आप जिम जा रहे हो, योगा कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। इस पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने ऊपर, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। आप ज़्यादा करके डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो। सो मुझे लगता है कि आपका बदला हुआ रूप इस पर्सन ने आजकल देखा है, या आपने जैसे कि वेट लॉस किया और फोटो पोस्ट किया, वो पर्सन ने देखा और उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे हो आप, यानी कि यू आर बेटर इन शेप या लुकिंग ब्यूटीफुल, या कुछ हेयर कलर हो सकता है कि रिसेंटली आपने हेयर कलर या हेयर स्टाइल चेंज किया है। सो ये पर्सन को थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा है। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग हैंडसम, मेल फीमेल। ओके, सो मुझे लगता है कि दौड़ कर आने की एनर्जी या फिर एक अट्रैक्शन, भारी मात्रा में आपकी टुवर्ड्स अट्रैक्शन दिखाई देता है कि वो मुझे चाहिए अभी। ओके, पहले नहीं चाहिए था, अभी आप खूबसूरत दिख रहे हो, या अभी आप मॉडर्न लग रहे हो, या अभी आप चेंज हो गए हो ना, तो उनको एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। ऐसा लगता है ना, एक ड्रोन पता है ना, ऊपर से शूट करते हैं हम। सो वो मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन का आपके ऊपर नज़र है, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। ओके, इट इज़ ड्रोन कैमरा। सो ये पर्सन ज़रूर आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, और काफ़ी दिनों से ये कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बातचीत करें, या वो इनिशिएट करें कुछ बात आपके साथ।
या और जो राशि मुझे दिखाई देती है वो है जेमिनाई मिथुन राशि, स्कॉर्पियो मैंने कह दिया था, सैजिटेरियस धनु राशि, एरीज मेष राशि और टॉरस वृषभ राशि, लीवो भी है सिंह राशि। मुझे लगता है कि पहले तुम वाली फीलिंग्स आ रही है, जैसे कि आपकी पर्सन यहाँ पर ऐसी फीलिंग में है कि आप उनको कॉल करें, मैसेज करें, और आपके ऐसे है ना कि पहले वो करें। सो पहले तुम वाली फीलिंग यहाँ पर पता नहीं क्यों आ रही है। बातचीत दोनों साइड से करनी तो है, दोनों भी एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पहले तुम। ओके, सो दोनों साइड से अगर ऐसा होगा, पहले तुम वाली फीलिंग, तो फिर देर हो जाएगी। सो यू डोंट स्टॉप। अगर आपको लगता है कि उनसे बात करें, just as a friend, hi, hello, how are you, what's happening in your life, you can text। इनकी तरफ से आपको टेक्स्ट आ सकता है, टेक्स्ट, कॉल या मैसेज। इन्होंने कुछ गलत किया, कुछ मिस्टेक किया है, तो बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है ना आपके पर्सन, जहाँ जहाँ पर वो एक रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, एंड वो चीज़ें जो डैमेज की है ना पर्सन ने, उसे ठीक भी करना चाहते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। और इनको कभी कभी लगता है कि जो हो गया सो हो गया, मेरे से गलती हो गया, अभी मैं ही उसे ठीक करूँगा या मैं ही उसे ठीक करूँगी, और आप ना नहीं कहेंगे, या फिर वो अगर प्रूव करे आपके सामने ना कि अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं, तो आप मूव ऑन करने के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा सोचा है मूव ऑन करने का, सो ये इनको पूरा भरोसा है कि वो आपको मना लेंगे, या फिर वो आपका दिल फिर से जीत लेंगे। शायद उनको आपके बारे में हर चीज़ पता है। ओके, आपका स्वभाव कैसे है, स्लो है, मूवमेंट बहुत स्लो है। ये पर्सन सोचते तो हैं बहुत कुछ, रात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और दिन में अपने काम पर फोकस रहते हैं। हर रात आपका ख्याल इस पर्सन के दिल में रहता ही रहता है। ठीक है, सो आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर एस हो सकता है, वी लेटर से हो सकता है, जे लेटर से हो सकता है, एम लेटर से, डब्ल्यू लेटर से हो सकता है। जे लेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है मुझे। नंबर 7 मुझे दिखाई देता है, नंबर 1, नंबर 11 मैंने बताया, नंबर 8 मैंने बताया, नंबर 19 या नंबर 16 मुझे दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका फ्लैट नंबर भी हो सकता है, अगर आप फ्लैट में, घर नंबर भी हो सकता है 16, 19। ठीक है, 36 भी मुझे दिखाई देता है, पता नहीं। या फिर आप 5वें माले पर रहते हो, या 7वें माले पर रहते हो, 7th फ्लोर, 5th फ्लोर, किसी का 14th फ्लोर। ओके, सो आई एम गेटिंग दैट। या फिर आपके पर्सन मून एनर्जीज है काफ़ी, मुझे लगता है कि इंतज़ार काफ़ी टाइम से हो गया। ऐसा लगता है कि 2-3 महीने, मतलब बहुत सारी अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा, 3 महीने की एनर्जी आ रही है सेपरेशन की। 3 महीने काफ़ी, मतलब अभी तक 3 महीने या 3 महीने से ऊपर हो गए, जहाँ पर 3 पूर्णिमा और 3 अमावस्या आकर गई। पता नहीं ये एनर्जी क्यों आई, लेकिन है यहाँ पर। और ये जो है वक्त इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, कि वो फील कर पा रहे हैं आज कि आपके साथ जो बॉन्डिंग है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता, या आपके साथ जो सुकून है वो किसी और के साथ नहीं मिल सकता है। ठीक है, वो फ्रेंड बना सकते हैं किसी को अपना, या फिर अपना पार्टनर नहीं बना सकते किसी और को, उस टाइप की सोच है। हो सकता है कि पर्सन ने कोशिश की है हाल ही में आपको कॉल या मैसेज करें, या कुछ लाइक किया वीडियो को, या कुछ स्टेटस रखा, आपने रिएक्ट नहीं किया। ओके, देर वॉज नो रिएक्शन फ्रॉम योर साइड, तो उनको और थोड़ा सा अंदर ही अंदर चिड़चिड़ हो रही है कि आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया, या उन्होंने आपके स्टेटस को लाइक किया, आपने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, सो यू आर नॉट रिएक्टिंग। तो उनको और एक अंदर से अंदर ये होता है ना कि ये मूव ऑन किया क्या, या फिर ये कभी मेरे से बात नहीं करेगी, कभी बात नहीं होगी क्या, कुछ भी नहीं है उसकी तरफ से। समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग, कि आपका रिएक्ट ना होना, या फिर आपका उनको इग्नोर करना अभी इस स्टेज पर काफ़ी हद तक उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं। आज इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि काम में बिजी है, एक बैंड हुआ पर्सन कुछ काट रहा है या गार्डन में काम कर रहा है, ऐसी यहाँ पर एनर्जी। तो मुझे लगता है कि बिजी है या अकेले फील कर रहे हैं, इसलिए बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं।
ओके, सो अभी आप अगर उनके कांटेक्ट में नहीं हैं, या फिर अभी वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, या फिर आप जैसे कि उनको इग्नोर कर रहे हो ना, अपनी एनर्जीज उनको नहीं दे रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो ट्राई कर रहे हैं अभी आजकल आपको सिग्नल देने का, जैसे कि उन्होंने कुछ स्टेटस रखा या फिर बर्थडे पर विश किया, लेकिन आपने थैंक यू भी नहीं कहा, हो सकता है। सो ये उनको काफ़ी हद तक ना आपकी तरफ और खींच रहा है कि इसने मेरे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, इसने मुझे, मैंने इतना इसके लिए स्टेटस रखा, इसने लाइक भी नहीं किया या देखा भी नहीं, अनदेखा किया देखकर। सो दिस थिंग्स आर ट्रबलिंग योर पर्सन। इनको वो काफ़ी हद तक अंदर ही अंदर ना महसूस हो रहा है कि दिस पर्सन इज मूव्ड ऑन, क्योंकि वो बर्दाश्त के बाहर है। वो लड़ाई झगड़ते रहना चाहते हैं, लड़ाई करते रहना चाहते हैं, आपका मूड ऑफ करते रहना चाहते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते रहना चाहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ करते रहना चाहते हैं, लेकिन आप मूव ऑन होते हुए नहीं देख सकते। क्या बात है। तकलीफ देना कोई इनसे सीखे, ओके। तकलीफ देना कोई इनसे सीखना चाहिए कि कैसे तकलीफ देते हैं पार्टनर को, जिसने प्यार किया या जिसने मोहब्बत की, उसी को ठुकराते रहो और उसको आगे बढ़ने भी मत देना और खुद भी उसका हाथ मत पकड़ो। सो वेरी वेरी स्ट्रेंज फीलिंग्स, सैड फीलिंग्स है पर्सन की। इट इज़ शोइंग मी वेरी वेरी सैड एनर्जीज। अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके बगैर, और ऐसा लगता है कि पर्सन अपने रूम में डीम लाइट लगा कर बैठ जाते हैं, अंधेरा करके बैठ जाते हैं, पता नहीं क्यों, या अंधेरे में अकेले बैठ जाते हैं कहीं पर बालकनी टेरेस में, अकेले सोचते हुए पर्सन मुझे दिखाई, इनकी आदत है शायद, ओके। या फिर ये बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं, कहीं आपका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, हर सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं आपको, या दे आर ट्राइंग टू से समथिंग, लेकिन हो सकता है कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ कहना है लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो अभी इस वक्त, ओके। बहुत सारी फीलिंग्स हैं, कुछ हिडन ट्रुथ्स हैं, जो मतलब सच्चाई है कुछ, जो आपके सामने आने वाली है, जो इस इंसान ने काफ़ी टाइम से आपसे छुपा कर रखी है, कि उन्होंने डिस्टेंस बनाया या फिर सच में वो आपको मिस किया, ओके। देयर आई कैन सी एंजल ऑल्सो, एंजल, और यहाँ पर एक राउंड फिगर, एक कंप्लीशन या फिर कोई सरप्राइज आने वाले दिन में आपको हो सकता है, आने वाले मंथ में, आने वाले हफ्ते में कुछ सरप्राइज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए हो सकता है। ज़्यादा करके अगर आपका बर्थडे है इसी हफ्ते में, या जिस दिन ये वीडियो देखेंगे उसी हफ्ते में अगर आपका बर्थडे है, तो मुलाकात हो सकती है। ओके, सो मुझे एक यहाँ पर ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई देती है ना, जहाँ पर वो काफ़ी दूर हैं और काफ़ी महीनों से आपसे दूर हैं, और वो प्लान बना रहे हैं ट्रैवलिंग का, आपके टुवर्ड्स आने का, ओके। काफ़ी टाइम से वो दूर हैं, हो सकता है कि मिनिमम कांटेक्ट वाले हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट वाले हो सकते हैं। इस इंसान ने आपसे बहुत सारी बातें छुपा कर रखी, कि वो प्यार करते हुए भी क्यों उन्होंने नज़रअंदाज किया, और लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई देता है यहाँ पर, बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस, ओके। जैसे कि आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, ओके, एनी पार्ट ऑफ मुंबई, और वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, या फिर चंडीगढ़ पंजाब से बिलोंग करते हैं। सो काफ़ी दूरियां हो सकती हैं, या डिस्टेंस काफ़ी है, और ये पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद किया, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक सफोकेटिंग एनर्जी हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, आप जहाँ पर आप जाकर देख भी नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, और आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं था, तो अभी कुछ कहेंगे शायद वो, कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, ओके। जहाँ पर आपको एक डर है ना, कि उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, काफ़ी टाइम हो चुका है, वहाँ पर उनको भी एक डर है कि आपने भी मूव ऑन कर दिया, क्योंकि यू हैव चेंज, आप में बदलाव वो देख पा रहे हैं, आपके प्रेजेंस में बदलाव है, या ओवरऑल आपके एनर्जीज में बदलाव है, और आप अभी रोते धोते रहने वाले पर्सन नहीं है, बल्कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन चुके हो, जिसके सामने वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, ओके। पहले कैसे था, आप कमज़ोर थे, आप रोते थे, इमोशनल होते थे, ओके, इनसे प्रोमिसेस मांगते रहते थे, प्रॉमिस करो ये करोगे वो। अभी आप ठीक है, जाने दो, जो होगा सो होगा। सो ये आपका बदला हुआ रूप उनको काफ़ी हद तक परेशान कर रहा है, ठीक है। बट दे आर कमिंग बैक,
ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आकर आपको कुछ कहना चाहता है। आज यहाँ पर ऐसा है ना कि जो जकड़न है या फिर जो चीज़ें इनको रोक कर रखी हुई थी, वो सारी चीज़ें आपके सामने वो खुलकर बात करना चाहते हैं, ठीक है? ये चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, या ऐसे-ऐसी चीज़ों में, सिचुएशन में मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा, ऐसे मेरे लाइफ में हुआ था, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता था, या मैंने तुमको ये सारी बातें अम, बताना सही नहीं समझा, ओके? आई थिंक, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने अच्छी आने वाली हैं और कुछ चीज़ें आपके सामने शॉकिंग और बुरी चीज़ें भी आने वाली हैं, कि जिसकी वजह से मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि आप दोनों में प्यार बढ़ेगा, कम नहीं होगा, प्यार बढ़ेगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कपल्स के बीच में। वो कुछ सोचता है और ये कुछ और सोचती है, और ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। बाद में जब आप एक-दूसरे से बैठकर बात करते हैं, अरे यार मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा था ही नहीं। सो मुझे लगता है कि वो चीज़ें जब आपको पता चलती है ना कि आपने गलत सोचा या उन्होंने गलत सोचा, तो फिर उसे ठीक करने के बारे में भी सोचते हैं। सो आई गेस, या मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, कि एक ऐसी सच्चाई आपके सामने इस महीने में, इस हफ्ते में आने वाली है, जो आप दोनों के बीच की दूरियों को भी कम करेगी और दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर करेगी, या फिर काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ शोइंग मी, सॉरी कहकर आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, और ये यहाँ पर एक न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू हो सकता है, ठीक है? तो एंजल नंबर 888 काफ़ी मुझे पॉजिटिव लगता है, और या लॉट ऑफ नेगेटिव जो एनर्जी आपको सता रही है ना, कि उसने चीट किया, या आपको ये लगता है कि उसने मूव ऑन किया, उसका किसी और के साथ रिश्ता, जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन है, परसेप्शन है, आपने सोचा, ऐसा था नहीं लेकिन आपने सोचा, वो काफ़ी दूर होगा। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर होंगी। ये रिश्ता, मैंने पहले भी आपको इन्फिनिटी सिंबल दिखाया था, ये रिश्ता जुड़ेगा, मतलब जुड़ेगा। इसमें एक ब्यूटी है, जो खोई हुई जो है ना, जो सुंदरता जो खो गई है वो वापस आएगी, या फिर एक ग्लो आएगा आपके रिश्ते में। ग्लो, स्किन के ऊपर ग्लो आता है वो ठीक ही है, लेकिन रिश्ते में भी एक ग्लो आने वाला है, एक नयापन आने वाला है। ओके, सो आई सी डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रिकॉन्सिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। वो खुद सॉरी कहना चाहते हैं। इस बार वो एक्सपेक्टेड नहीं रखते हैं कि आप उनको सॉरी कहें, या फिर आप बिना पूछे या बिना बोले वो खुद ही सॉरी कहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं हो सकता, और वो पहले तुम वाली फीलिंग्स वो आगे लेकर नहीं जाना चाहते। देखते टैरो कार्ड से भी क्या है एनर्जीज आपके लिए। इस डेक से देखने की कोशिश करेंगे उनकी दिल की गहरी भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। उनके दिल की गहरी भावनाएं आपको लेकर क्या है। लॉयल्टी, ये पर्सन प्रूव करना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे लॉयल है, किसी और की तरफ नहीं है, या गए थे तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए, आपसे ट्रू लव करते हैं, लॉयल हैं। ओके, ये वो कहना चाहते हैं, उनके दिल में वही है कि तुम मेरे ऊपर शक मत करना, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, भले मैं तुमसे दूर था या दूर थी, लेकिन प्यार तुमसे ही है, तो मेरे ऊपर शक मत करो। दैट एनर्जी आई एम गेटिंग कि ये पर्सन आपसे लॉयल होना चाहते हैं या लॉयल हो चुके हैं। ओके, लिप फॉरवर्ड का कार्ड है, सीज द मोमेंट एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड फुल्ली। सो अभी आपकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है, आप देखेंगे कि बातें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें स्टक थी उसमें से आप आगे बढ़ रहे हो, ये पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं आपका दिल जीतने की, और ये स्पीड मूवमेंट यहाँ पर है, मूवमेंट है लेकिन स्पीड मूवमेंट है। दिस इज़ द राइट टाइमिंग, अभी ये टाइम जो है वो सही है, वक्त आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा, और हैव फेथ एंड वेट अंटिल यू फाइंड द राइट वन। सो जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बना है, उसी के साथ आपकी शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन उस पर्सन के साथ जो आपके लिए परफेक्ट और लॉयल है, उसी के साथ। अभी यहाँ पर मुझे दो एनर्जीज आ रही हैं, हो सकता है कि पास्ट में से या जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो ही लॉयल रहे आपके लिए और उसी के साथ आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपकी ज़िंदगी के आप आगे शुरुआत करने वाले। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।